लोग अपने एक पर्सनल प्राइस एक्शन सेटअप को डिस्कस करेंगे, जिसको सिर्फ मैं अभी तक क्लासेस में बताता रहा हूँ। और हमारे ट्रेडर्स देखिए, जो भी मैं डिस्कस करता हूँ, जो भी मैं चर्चा करूँगा, जो भी कॉन्सेप्ट बताऊँगा, वो कहीं ना कहीं लाइव मार्केट में बिल्ड हुआ होगा, अभी अभी ट्रेड हुआ होगा या होने वाला होगा। ठीक है। और ये इतना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले सेशंस में बार बार ऐसा ही सेटअप बनेगा। जैसे अगर अभी बना है तो देखिए, प्राइस का स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा बिहेवियर है प्राइस रिपीट इटसेल्फ। भाव खुद में दोहराव की प्रवृत्ति रखता है कि प्राइस जब भी कहीं बनेगा तो आज जिस तरीके से मार्केट ट्रेड हुआ, कल का ट्रेडिंग सेशन लगभग लगभग उसी को कहीं ना कहीं फॉलो कर रहा होगा, कॉपी कर रहा होगा। अगर इसका एग्जांपल लिया जाए तो आज के सेशन के पहले और दो सेशन के अगर आप मोमेंटम को देखेंगे तो लगभग लगभग आपको एक जैसे दिखेंगे। देखिए, इसीलिए जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी मैं आपको यहाँ पर सेशन में सिखाता हूँ, वो इसीलिए बताया जाता है कि अगर अभी हुआ है तो दोबारा होगा। ठीक है। तो देखिए, प्राइस ने क्या किया, पहले अपसाइड मोमेंटम किया, डे हाई ब्रेक किए, बाद में शॉर्ट सेल हो गया। अगले सेशन में प्राइस गैप अप किया, डे हाई ब्रेक किए, फिर शॉर्ट सेल हो गया। तो दोनों सेशन एक दूसरे को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं फॉलो अप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और आज का सेशन जो हुआ, ये सेशन अब अगले मंडे को मार्केट क्लोज रहेगा, ट्यूसडे वेंसडे ये रिपीटेशन मूड में होगा कि प्राइस डे लो ब्रेक करेगा और लौट कर दोबारा उसी के अंदर आने की कोशिश करेगा। ये खुद में दोहराव की बात होती है, प्राइस में दोहराव की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, इस लाइन को ध्यान रखिएगा, हमेशा रिमाइंडर की तरह याद किया कीजिए। इस लाइन को बार बार आपके काम आएगी जब भी इंट्राडे में ट्रेड करने बैठिए। प्रीवियस सेशन का प्रीवियस सेशन और उसका प्रीवियस सेशन, लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस आपको पूरी तरीके से याद होने चाहिए कि मार्केट ने कैसा बिहेव किया, प्राइस का स्ट्रक्चर क्या था और क्या क्या ट्रेड्स एग्जीक्यूट की गई और कैसे ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल हुए। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है एज अ ट्रेडर। ठीक है। तो देखिए, जो कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो उस पर आज हमारे कुछ ट्रेडर्स ट्रेड लेकर गए हैं, कुछ ट्रेडर्स पहले से ट्रेड प्लान करके बैठे थे और उन्होंने ट्रेड एग्जीक्यूट किए, और हमारी तरफ से जो ट्रेडर्स को ट्रेड कराए गए वो भी इसी बिहाफ पर कराए गए। ठीक है। तो आज हम लोग इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहली बात, एक बात को सबसे पहले ध्यान रखना है, जो कल के सेशन में मैंने आपको सिखाया क्या, कि ट्रेंड के फेवर में बनाए गए सेटअप सही होंगे और ट्रेंड के अगेंस्ट बनाए गए सेटअप फेलियर हो सकते हैं। कि जैसे प्राइस अगर डाउन ट्रेंड मोमेंटम में है तो जो सेटअप फेलियर होंगे वो कौन से होंगे, जो अप ट्रेंड के लिए बन रहे होंगे, और जो सेटअप ठीक होंगे वो कौन से होंगे, जो डाउन ट्रेंड के लिए बन रहे होंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर इसका सेशन का वीडियो चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, प्राइस में एक कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ध्यान से सुनिए। यहां पर मैं डे लिखता हूं, यहां पर डे लिखता हूं। ठीक है, दिन, और डे 1 2 3, 3 सेशन में हमको अपने टारगेट मिलते हैं। जो सेटअप मैं बताने जा रहा हूं इसमें 3 सेशन में टारगेट मिलते हैं। एग्जांपल समझिए कैसे। देखिए, बहुत ध्यान से, धीरे धीरे चलूंगा, आप भी धीरे धीरे चीजों को समझिए। मान लेते हैं आज कोई प्राइस ट्रेड कर रहा है 200 के आसपास, कोई भी स्टॉक है या इंडेक्स मान लेते हैं, रियल्टी सेक्टर का इंडेक्स सबसे सस्ता है सर, पीएसयूज आप 20 उसके बाई कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, 200 का कोई प्राइस ट्रेड कर रहा है आज डे 1 को, और डे 1 को क्या हुआ, प्राइस चलते हुए गया और 12 बजे या 1 बजे के आसपास इंट्राडे सेशन में, कभी भी 11 बजे टाइम में, ट्रेडिंग टाइम में कभी भी एक हाई लगा दिया 205 के आसपास की, 205 तक ट्रेड होकर आया, हाई लग गया क्या 205। फिर प्राइस में सेलर एक्टिवेट हो गए सर, सेलर्स एक्टिवेट हुए तो प्राइस में दोबारा से डाउनफॉल आया, प्राइस 200 आया, 202 के आसपास कंसोलिडेट करता रहा, फिर प्राइस में मोमेंटम आया, 198 हो गया, फिर प्राइस थोड़ा सा ऊपर आया, 200 के आसपास ही क्लोज कर गया। कहीं भी क्लोज करे, बस आपको ये हाई याद रखना है डे 1 का। डे 1 के हाई के बाद जो दूसरी बात याद रखनी है वो ये कि फिर डाउनफॉल हुआ है। फिर क्या हुआ है, प्राइस में एक अच्छी खासी गिरावट हुई है। अच्छा, इसका मतलब है कि 205 पर एक बड़ा कोई सेलर प्रेजेंट रहा होगा जिसने शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई है। ठीक है, जिसने क्या किया है, शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई है। अब दूसरे सेशन में क्या होता है, प्राइस यहीं पर कहीं गैप अप करे तो 202, या गैप डाउन करे तो 198, ऐसे कहीं कहीं भी ओपन हो जाता है। ठीक है, ओपन होने के बाद प्राइस कंसोलिडेशन करे, ऊपर की तरफ चल के जाए और गिर जाए, कुछ भी करे, हमको उससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। मतलब है हमको क्लोजिंग से। अगर नेक्स्ट सेशन डे 2 को प्राइस कवर अप करके जाए
और 205 के आसपास क्लोज करे। मैंने ये नहीं कहा एग्जैक्ट एट द प्राइस 205 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 204 पे क्लोज कर जाए चलेगा, 204 रुपए 50 पैसे पे क्लोज कर जाए चलेगा, 205.50 या 206 रुपए पर भी क्लोज कर जाए तो चलेगा। ठीक है, तो नियर बाई प्रीवियस डे हाई, मैंने क्या कहा, नियर बाई प्रीवियस डे हाई क्लोज करने की कोशिश करें। अच्छा, क्लोजिंग का वेट नहीं करेंगे, क्लोजिंग से पहले पहले हम लोग ट्रेड लेकर जाएंगे। ये जो बेसिकली सेटअप है, ये सेटअप ट्रेड किया जाता है एसटीबीटी की, आज ट्रेड लेकर जाएंगे और कल इसको हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ठीक है, तो हमको डे 2 को अपना पोजीशन एग्जीक्यूट करना होता है। अब काम कैसे करेगा जरा इसको समझिए। ठीक है, कैसे वर्क करेगा इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिए। पहले सेशन में क्या हुआ, एक हाई लग गया, दूसरे सेशन में प्राइस सेल कर गया और नियर बाई प्रीवियस डे हाई क्लोज कर गया। ठीक है, नियर बाई प्रीवियस डे हाई क्लोजिंग मिल गई। अब हमको यहां पर क्या देखने को मिला बताइए, इसका सीधा सा मतलब है पिछले सेशन में जितनी बिकवाली हुई पूरी की पूरी खरीदारी कर ली गई है। पिछले सेशन में जितनी भी शॉर्ट सेलिंग हुई उतनी पूरी की पूरी खरीदारी कर ली गई है। अब समझिए यहां पर जो कॉन्सेप्ट है, हम लोग क्लोजिंग पर बिलीव करते हैं। एक बात को ध्यान रखिए, मैं बार बार बोलता रहता हूं, ठीक है, बार बार रिमाइंड कराता हूं आपको, क्या कि एमेच्योर्स ओपन्स द मार्केट एंड प्रोफेशनल क्लोजेस द मार्केट। ठीक है, तो जब बाजार बंद होने को आता है तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग होती है, क्लोजिंग के टाइम के मोमेंटम पर हम लोग ट्रेड करते हैं। अच्छा, इसको अगर दूसरे तरीके से समझना हो तो मैं आपको एक बात और बता दूं अभी के लिए। बहुत से ट्रेडर मार्केट को 12 बजे के बाद ट्रेड करना प्रेफर करते हैं, फर्स्ट हाफ में नहीं, सेकंड हाफ में। क्यों? वो प्रोफेशनल्स का बाजार होता है, वहां पर आए मोमेंटम फेलियर कम देते हैं। अगर 12 साढ़े 12 के बाद इंडेक्स में कोई मोमेंटम आ रहा है तो वहाँ फेलियर की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि ट्रैपिंग होगी, ये चांसेस बहुत कम होते हैं। तो बहुत से ट्रेडर सुबह 9 साढ़े 9 पे बाजार में बैठते ही नहीं है, वो 12 साढ़े 12 पे बैठने आते हैं। उस समय प्राइस को एनालाइज करेंगे, उसी समय के सेटअप को ट्रेड कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमको क्या मिला, दोबारा से मैं यहाँ बना देता हूँ। 1 2 3, डे 1 डे 2 डे 3। पहले दिन प्राइस ने 200 से स्टार्टिंग की और 205 के हाई लगा दिए, फिर गिरावट हो गई। ये डे हाई से रिट्रेसमेंट पहले दिन बहुत जरूरी है, बस ये ध्यान रखना है कि एक डे हाई लग गया, उसके बाद रिट्रेसमेंट हुआ है। अगले सेशन की क्लोजिंग पूरा कवर अप होके और 205 के आसपास मिल गई। ठीक है, 205 के आसपास की हमको क्लोजिंग मिल गई है। अच्छा, जब प्राइस क्लोज करने जा रहा होगा तो उस समय टाइम क्या हुआ होगा, 3:15 के आसपास, 3:20 या 3:10। 3 बजे के आसपास अगर प्राइस 204, 200 साढ़े 4 या 205 के आसपास या 200 साढ़े 5 या 206 ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब है हमको प्रीवियस डे के हाई के पास क्लोजिंग मिल गई। अब यहां पर हमारा अजम्पशन क्या होता है ये सुन लीजिए, हम लोग बिड क्या करने जा रहे हैं। नेक्स्ट डे 3 के लिए हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करके जाएंगे। क्या ट्रेड एग्जीक्यूट करके जाएंगे? क्या हमारा मानना है प्राइस अप ट्रेंड में जाएगा क्योंकि प्रोफेशनल्स ने बाइंग कर ली है? नहीं, पिछले सेशन में सेलिंग हुई है और रेजिस्टेंस थ्योरी कहती है पिछला सेलर दोबारा प्राइस को शॉर्ट कर सकता है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस थ्योरी कहती है, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम रिटेस्ट है। लेकिन ये मेरा मानना नहीं है कि फर्स्ट टाइम है कि सेकंड टाइम, ये हमको देखना ही नहीं है। हमको मात्र इतना ही देखना है कि कल प्राइस जहां से गिरा वहीं आके आज क्लोजिंग हो गई प्रीवियस डे के हाई के आसपास। तो मेरा मानना बस इतना है, प्राइस या तो अप ट्रेंड में जाएगा या कंसोलिडेशन करेगा या थोड़ी बहुत गिरावट भी कर सकता है। बस एक बात यहां पर जो तय है, जो नहीं होगी, वो क्या है कि प्रीवियस डे जब 205 के हाई लगने के बाद प्राइस गिरा और अगले सेशन डे 2 को ओपन होने के बाद भी अगर नया लो लगा दिया और फिर रिकवरी देके जहां पर हाई के पास क्लोज कर रहा है, तो डे 1 और डे 2 के जो कंबाइंड लो लग गए हैं, उन दोनों सेशन के लो डे 3 को ब्रेक नहीं होंगे। मैंने क्या बोला? इन दोनों सेशन के लो डे 3 को ब्रेक नहीं होंगे। बस इतना ही ट्रेड करना है। अब यहां पर प्राइस अप ट्रेंड में जा सकता है, थोड़ी सी गिरावट भी हो सकती है और कंसोलिडेशन भी हो सकता है। तो बस इतना ही कहा कि प्राइस में जो 198 या 200 के लो लग गए वो ब्रेक डाउन नहीं होंगे। इसी को ट्रेड करना है, ऐसा ही पोजीशन एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अब इसके लिए सेलिंग जरूरी होती है सर, सेलिंग नहीं आएगी तो कैसे आप कर पाइएगा, है ना? तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, उसी जो लो लगा होता है वही कॉन्ट्रैक्ट का पुट स्ट्राइक प्राइस सेल कर देते हैं। अच्छा, पुट स्ट्राइक प्राइस सेल करने में मैंने बहुत लोगों को देखा, आप लोग मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, फिर बोलते हैं कि
पैसा बहुत लग रहा है, 80-90 हज़ार फंड रिक्वायर्ड मार्जिन आ रहा है, इतना पैसा लग रहा है, तो मैंने आपको बताया है कि पुट स्ट्राइक प्राइस कोई भी सेल कर रहे हैं तो उसके पहले एक पुट जिसका प्रीमियम 10 या 12 पॉइंट हो बाई कर लीजिए, तो आपका मार्जिन जो है वो 35,000, 23,000, सॉरी 32,000, 40,000 ऐसे लगेगा, ठीक है। और प्रॉपर हेज करेंगे तो 20-22 हज़ार ही लगेगा, ठीक है। बात को क्लियर हुआ? तो देखिए, तो आप अब आपको क्लियर हुआ कि क्या ट्रेड कर रहे हैं, कि वो पुट स्ट्राइक, बस इतना ही विरोध है कि प्राइस इस जो लो लग गए इस स्ट्राइक प्राइस के नीचे ट्रेड नहीं करेगा, बस इतना ही कह रहे हैं। अब ट्रेंड होगा तो भी प्रॉफिटेबल है, यहां आएगा तो भी प्रॉफिटेबल है, थोड़ा बहुत गिर जाए तो भी प्रॉफिटेबल है। अब समझिए क्या हुआ है, प्राइस कल गैप अप करने के बाद एक हाई लगाया और ये हाई लग गया लगभग 10:15 के आसपास, मान लेते हैं ये हाई लग गया। क्या हाई है? 46,200 के आसपास के लगभग हाई लगे हुए हैं। वहां से प्राइस गिरा और गिरने के बाद एक लो लगाया जो कि 45,590 के आसपास है, 45,600 मान लेते हैं। उसके बाद आज प्राइस ओपन हुआ, थोड़ा सा नीचे आया, दोबारा से रिटेस्ट करने नीचे आया, क्लोजिंग 46,100 के आसपास क्लोजिंग है। नियर बाई प्रीवियस डे हाई की ये क्लोजिंग है, नियर बाई, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं, आसपास प्रीवियस डे हाई की ये क्लोजिंग है। इसका मतलब है डे 1 को एक हाई लगने के बाद प्राइस गिरे, उसके बाद रिकवरी होके प्रीवियस डे हाई के पास क्लोज किया। अब अगले सेशन मतलब ट्यूसडे के लिए हमारे ट्रेडर्स जो ट्रेड लेकर गए हैं वो बस इतनी है कि अब जब बाजार ट्यूसडे को ओपन होगा तो दो काम होंगे। पहला ये, या तो प्राइस ऊपर चल के जाए सुबह सुबह, या कंसोलिडेशन कर दे, या थोड़ी बहुत गिरावट करे, बस 45,600 के नीचे सुबह कम से कम फर्स्ट हाफ में ट्रेड नहीं करेगा। ट्यूसडे को मार्केट फर्स्ट हाफ में कम से कम 45,600 के नीचे ट्रेड नहीं करेगा और हम लोग प्रॉफिटेबल होंगे। आप लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं सर और बार बार लॉस बुक करते हैं, इस तरीके के प्राइस एक्शन सेटअप को ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिटेबल होंगे। अच्छा, अब दूसरी बात आती है, ये एक कहा जाए तो प्राइस के गिरने का विरोध करने का सेटअप है, मतलब हम लोग रिजेक्शन दे रहे हैं डाउन ट्रेंड को। और मैंने आपको शुरुआत में एक बात बोली थी क्या, कि जब भी प्राइस डाउन ट्रेंड में हो तो अप ट्रेंड के सेटअप या डाउन ट्रेंड के रिजेक्शन के सेटअप फेलियर हो सकते हैं। उसके बावजूद हमने इसको ट्रेड किया, क्यों? क्योंकि हम लोग प्रॉपर हेज करते हैं कि अगर प्राइस 45,600 के नीचे आए भी तो उसको कैसे हम लोग टैकल करेंगे, कैसे अपनी पोजीशन को फिर भी सेफ बचा लेंगे और लॉस नहीं देने की कोशिश करेंगे और कॉस्ट पे या प्रॉफिटेबल निकल आएंगे। ये हैजिंग है। अभी आप क्या करेंगे, अभी आप सिर्फ 45,600 के कॉल ऑप्शन को सेल करके जा सकते हैं। अच्छा, हैजिंग सीखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ठीक है। या मैसेज व्हाट्सअप पे करके भी अपना डिटेल्स ले सकते हैं। वहाँ से ज्वाइन करके हैजिंग को सीखिए, प्राइजेक्शन को सीखिए, और जो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ इसको लाइव मार्केट में ट्रेड कराता हूँ, ठीक है, बार बार हर बार ट्रेड कराता हूँ, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और आप प्रैक्टिस जब बेहतर होती है तो आप अच्छा ट्रेडर बनते हैं आगे चल के, ठीक है। चलिए, तो 45,600 का अगर आप कॉल ऑप्शन सेल करेंगे तो प्राइस यहां रुकेगा तो भी प्रॉफिटेबल है, ऊपर जाएगा तो भी प्रॉफिटेबल है, और थोड़ी बहुत गिरावट में आपको लॉस भी नहीं देगा। बात क्लियर हुई? इस तरीके से अब देखिए, इस पोजीशन में रिस्क किस लिए लगता है, क्योंकि ट्रेंड डाउन है, लेकिन ये इतना पावरफुल सेटअप होता है कि जल्दी इसके फेलियर नहीं। अब ये ट्यूसडे को छोड़कर मैं बस नेक्स्ट सेशन की बात करता हूं, तो ट्यूसडे हमारे लिए नेक्स्ट सेशन है। वेडनेसडे को ब्रेक कर दे चलेगा, ट्यूसडे को नहीं करना चाहिए, बस इतना मेरा बेट है। ट्यूसडे को कम से कम फर्स्ट हाफ में नहीं करेगा तो हम लोग अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लेंगे और बाहर निकल जाएंगे। बात क्लियर हुई? इस तरीके से जब आप ट्रेड को अपना प्लान करना सीखेंगे तब कहीं आप प्रॉफिटेबिलिटी लेकर आएंगे। सिर्फ प्राइस में कॉल बाई करना, गिर रहा है तो पुट बाई कर लेना, सिर्फ यही ट्रेडिंग नहीं है सर, और भी कई एस्पेक्ट हैं, जैसे कि ये एक सेटअप बिल्कुल अलग ऑप्शन बाइंग का सेटअप ही नहीं है, प्योर ऑप्शन सेलिंग का सेटअप है। बात क्लियर हुई? अब यहां पे अब ट्रेंड ना आए तो भी प्रॉफिटेबल है, कंसोलिडेशन हो जाए तो भी प्रॉफिटेबल, थोड़ी बहुत गिरावट तो भी लॉस नहीं होगा। बात क्लियर हुई? अब इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर यही सेटअप एक अप ट्रेंड में बने कि प्राइस हायर हाइस के फॉर्मेशन में है, पिछले दिन एक हाई लग गए थे, प्राइस रिवर्सल होकर प्रीवियस डे हाई के पास क्लोज कर रहा है, 100% नीचे से शॉर्ट कर दीजिए, अगले दिन प्राइस हर हाल में आपको प्रॉफिट देगा। क्यों? ट्रेंड भी आपके, अभी तो ट्रेंड फेवर में नहीं है, फिर भी ये प्रॉफिट देगा। आप देखेंगे ट्यूसडे को जब खुलेगा मार्केट, ठीक है। और अभी अगर आप ट्रेंड में हो तो हर हाल में प्रॉफिट देगा। चलिए, अब आज के लिए पर्याप्त है, इस सेटअप को ट्रेड कीजिए, ठीक है। और जब आपके रिजल्ट्स बेहतर आते हैं तब बताइए कि हाँ ये काम कर रहा है। चलिए, शुभ रात्रि, धन्यवाद। कोई भी डाउट हो नीचे आपके पास कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखिए, मैं सारे जवाब आपको इंस्टेंटली वहां पर देता हूं। धन्यवाद।